इन दिनों एक बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही लोगों को, वह है कोई विचार है, वो बार बार उसको जीवन में आके परेशान करता है। कभी कभी तो हम इसके इतने शिकार हो जाते हैं कि हमें पता ही चलता कि हम बीमार हैं भी कि नहीं हैं। हम अपने को स्वस्थ ही मालूम होते रहते हैं और हम बड़े बीमार हो जाते हैं। एक घटना का जिक्र करता हूँ मैं, फिर हम आगे इस पर चलेंगे कारण और समाधान पर। मेरे एक रिश्तेदार थे, परिजन थे, मेरे अपने ही बहुत नज़दीक के रिश्ते थे। उसको फीवर हुआ, मामूली सा फीवर था, और फिर वो मलेरिया हो गया और टाइफाइड हो गया, ऐसा डॉक्टर ने उनको बताया। रात को बुखार चढ़ा और उसके दिमाग में एक बात बैठ गया कि मुझको बहुत ज़्यादा बुखार है, मुझे घर वालों से बात करना है, मुझे अपने लोगों से चर्चा करना है, मैं इस बुखार से बच न पाऊँगा। बुखार का इलाज हुआ, बुखार जाती रही, हॉस्पिटल में थे, पर उसको रोज़ लगता था मुझे बहुत तेज़ बुखार है, और उसकी परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा था। ऐसा लगता था कि बस, वो सबसे कहता था, देखो ना मेरा कितना बुखार है, मुझको उनसे बात करना था, उनसे बात करना था, उनसे बात करना था। और सब लोगों को पहचानते थे, सबका बराबर ख्याल रखते थे, वो जानते भी थे। अबुझ पहेली बन गया था। हमने देखा तो कहा कि भाई इसे मनोचिकित्सक को दिखाइए, सलाह दिया गया। मनोचिकित्सक से सलाह लेकर के ठीक हो गया। क्या आशा है इसका? इसका आशा ये है कि हमारा बीमारी है नहीं है, था या नहीं था, एक दूसरी कंडीशन है, लेकिन गहरे दिमाग में यह बात बैठ जाए तो वो उसका पूरा का पूरा जो लक्षण है उसके वो जीवन में घटित होता है, उसको दिखाई देता है, उसे लगता भी है और उसे महसूस भी होता है। तो इसका हम जो नाम देते हैं नकली बीमारी का असली पीड़ा। हमारे कहानी में उसको बुखार तो था नहीं, यानी पहले था लेकिन अब नहीं था, लेकिन उसको था, लग रहा था कि मुझे बुखार है, तो बुखार जैसे लक्षण था। ऐसे ही हमारे कई भी रोगों के साथ होता है, कई पीड़ाओं के साथ होता है। कई बार लगता है कि मेरे पीठ में दर्द है, वो ठीक हो चुका रहता है, लेकिन मन है जो वो स्वीकारता ही नहीं कि दर्द नहीं है, और वो दर्द सालों बने रह जाते हैं। हाथ का दर्द सालों बने रहते हैं, पैर का दर्द सालों बने रहते हैं, सिर का दर्द सालों बने रह जाते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कई के लोगों को तो पेशाब भी बंद हो जाता है, उनको अनुभव होता है कि मेरा पेशाब नहीं खुल रहा है। सारा चीज़ ठीक होने के बाद ही पेशाब नहीं खुल रहा है। क्या कर सकते हैं? तो इसका एक ही कारण है कि जहाँ से हमारा तंत्र संचालित होता है, हमारे रसायनों को जो संदेश भेजा जाता है, हमारे जो सूक्ष्म अंगों को जो संदेश भेजा जाता है, उस संदेश जहाँ भेजा जाता है उस ग्रंथि में, उस ग्रंथि को जो सूचना मिलनी चाहिए वो यह सूचना मिल जाता है कि वो उस चीज़ को रिपीट करने लग जाता है, बार बार रिपीट होने लगता है। और जैसे किसी का आदत होता है कि अभी हाथ धोया, थोड़ा देर फिर हाथ धो लिए, कुछ देर के बाद फिर हाथ धोने लग गए, कुछ देर के बाद फिर हाथ धोने लग गए, उनको लगता है ठीक से सफाई नहीं हुआ है। यह आदत पड़ती कैसे है, यह बीमारी होती कैसे है? तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है, या तो उस आदमी के पास ऐसा कुछ ज़िंदगी में घट गया हो जो उसे बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है और उस सदमे से वो बाहर नहीं आ पाया। यद्यपि उसका जीवन सामान्य हो गया, लेकिन अंदर के जीवन में वह सामान्य नहीं हो पाया। और दूसरा कारण ये होता है कि कभी कभी हम लोगों को समाज में वाहवाही पाने के लिए, अपनी तारीफ़ पाने के लिए या अपनी सिंपैथी लेने के लिए हम ऐसा कुछ रचना रच देते हैं और उसको हम बार बार करने लग जाते हैं कि, और उसके कारण भी होता है। हमारे इस समाज में तो मैंने अनुभव ये भी किया है कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई दुख नहीं है, इस बात का दुख हो जाता है। छोटी छोटी बातों में फिर वो दुखित हो जाते हैं। जिस बात का कोई दुख नहीं है उसमें भी दुखित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा दुख नहीं है, जिसको दुख को जानते भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जो स्वभाव है, बिना दुख का जीवन नहीं जी सकता। उनको दुख चाहिए, थोड़ा पीड़ा चाहिए, थोड़ी तनाव चाहिए, थोड़ा सा एक्टिविटी के लिए उनको तनाव चाहिए, उनके जीवन के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा खुटपुट चाहिए, थोड़ा सा
ठोक ठाक ठीक होता रहे तो वो फिर आदमी बैलेंस में हो जाता है। इसका भी एक कारण यही होता है, बार बार उसके जीवन में रिपीटेशन की आदत पड़ जाती है, रिपीट होने लगता है, वो व्यक्ति नॉर्मल से अब नॉर्मल की ओर चला जाता है, वो व्यक्ति नॉर्मल से अब नॉर्मल की ओर चला जाता है। जो अब तक सामान्य था अब वो असामान्य हो जाता है। सबसे पहले तो इसमें चिकित्सक से ही अपना परामर्श लेनी चाहिए। मनोचिकित्सक इसके लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में और हमारे गांव के कई बुज़ुर्गों की चिकित्सा पद्धतियां जो दादी माँ से, नानी माँ से चले आते हैं, वो भी कई बार कई जगहों में बड़े कारगर होते हैं। इस बीमारी में आपने कारण यह समझ लिया कि या तो गहरे सदमे के कारण होता है, या तो हम तारीफ़ पाना चाहते हैं, या हम कोई अपनी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इस चक्कर में हम किसी कार्य को बार बार रिपीट करते हैं और उस रिपीट हमको तारीफ़ जब नहीं मिलता है तो हम दुखित हो जाते हैं और वह पीड़ा हमारे भीतर तक घर कर जाती है। ऐसे परिस्थिति में हमारे ऐसे बीमारियों का प्रारंभ होता है। ये बड़े दुखदाई होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इसका कोई बाहरी लक्षण होता नहीं है, ये कोई बीमारी होता नहीं है, ये बिना बीमारी का बीमारी होता है। तो जब बीमारी ही नहीं है तो आप उसका इलाज क्या करोगे? जब कोई उसका बीमारी ही नहीं तो आप उस रोग को किस दवा से ठीक करोगे? तो निद्रा, कई लोगों को निद्रा भी नहीं आती है, कई रात तक नहीं सोते हैं, अनिद्रा की बीमारी आ जाती है, डिप्रेशन फिर आ जाता है, चिड़चिड़ा आ जाता है, तनाव आ जाते हैं, खटास आ जाते हैं, संबंधों में बड़े मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यदि आपके पास ऐसा कुछ है या आपको लगता है कि आप में भी बारंबारता का वह स्वभाव है, या किसी चीज़ में आप डूब चुके हैं, कोई आदतें जो छूट नहीं रहा है, या कोई स्मृति में ऐसा बन गया है जो हमारी ज़िंदगी से जा नहीं रहा है, यद्यपि अब ज़िंदगी में उसका कोई रोल नहीं है, हम जिसको भुलाना चाहते हैं पर वो भूल नहीं रहा है, हम प्यार में धोखा खा गए हैं लेकिन हम उसको याद नहीं करना चाहते लेकिन हमको याद आते हैं, वगैरह वगैरह बहुत से चीज़ें हैं। आप समाधान सरल है, समाधान सरल है। इसमें दो तरह के केस होते हैं। एक में उस व्यक्ति जानता है, समझता है और उसको समाधान को वो अपना करके अपने को बेहतर कर लेता है, क्योंकि चाहता है उस परिस्थिति से निकलना, वो चाहता है अपने को बेस्ट करना, वो चाहता है कि उस परिस्थिति से निकल जाए। एक मरीज वो होता है जिसको यही नहीं पता है कोई इस परिस्थिति में है, घर वाले उसको उपचार करते हैं। दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो आज के वीडियो में मैं पहला उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट समाधान बता रहा हूँ जो खुद चाहता है कि मैं अपने को इस परिस्थिति से बाहर निकाल लूँ, और क्योंकि उस प्रक्रिया को खुद कर सकता है, और जब वो खुद कर सकता है तो ये बताना ज़रा आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं समाधान की ओर। इसमें आपको एक भौतिक क्रिया है 10 मिनट का, और 5 मिनट की आपका नाद क्रिया है, और 10 मिनट का आपको संवाद है। इन तीनों को मिला दीजिए। इन तीनों समाधान से आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य जीवन जिएंगे, आपकी स्मृति समान रहेगी, आपका जीवन समान रहेगा, आप अपनी पूरी दक्षता से जीवन जिएंगे, अपनी पूरी दक्षता से अपने जीवन को एंजॉय करेंगे। तो चलिए पहले क्या करना है हमको, पहले ये करना है, हमारा ये जो बीच का सबसे बड़ा उंगली होता है, मध्यमा उंगली, आप इसको दोनों उंगलियों को बारी बारी से इस तरह से मसाज करें। ये जो भी मैं क्रिया आज 3 बता रहे हैं ये सुबह शाम दोनों हैं। इस मध्यमा उंगली को आपको मसाज करना है और बढ़िया से मसाज करना है, भली भांति दबाना है, लेकिन इतना ही दबाना है कि आपका उंगली फ्रैक्चर हो जाए, और इतना कम भी नहीं करना है कि प्रेशर ना पड़े। यानी आप ऐसा वैसा सहाते इस तरह से अंगूठा का थोड़ा सा प्रेशर बना लीजिए और उसको अलग अलग जगह से पूरी तरह से मसाज कीजिए। जब आप इसको अच्छे से मसाज कर लेते हैं 5 मिनट तक का, पूरी मसाज हो गया। इस मसाज करने के बाद आपको अपने चेहरे का मसाज करना है। चेहरे की मसाज ऐसे करना है, ये 5 उंगलियां पकड़ लीजिए और इस 5 उंगली से थोड़ा सा आपको ऐसा दबा देना है। इसमें थोड़ी सी हल्की सी चोट महसूस होगा। और आप इसको थोड़ी सी फिर गति प्रदान करें। इस गति को बढ़ाते बढ़ाते
थोड़ा और तेज बढ़ाना है। थोड़ी सी आपको, इससे आपको चोट महसूस होगा, सह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 मिनट तक इस मसाज को करना है। पहला 5 मिनट उंगली, दूसरा 5 मिनट आपको ये पूरी सी मसाज, जैसा मैंने नमूना बताया। ये दोनों को करने के बाद आपको नाद प्राणायाम करना है। ये नाद प्राणायाम कैसे होगा? आप किसी भी सुखासन में बैठ जाइए और बैठ करके आप दोनों उंगलियों को इस तरह से फंसा लीजिए। आपको बंद बना लेना है, दोनों और इस तरह से आपका बंद हो जाए और हार्ट के पास आप उसको रखिए, छाती के पास रखिए और ओम का नाद करते हुए नाक से आप सांस को छोड़ना है। ओम। फिर जैसे 2 बार हुआ, एक बार अंदर गया सांस ऐसे और आपने सांस को तुरंत बाहर निकाल दिया और फिर आपने ओम का नाद किया, आधा बाहर ओम और आधा अंदर ओम। यह गुंजार जो है आपके पूरे मनोमस्तिष्क में और कान तक आपको सुनाई देगा और अंदर अंदर गूंजेगा वो। इसको आपको 10 मिनट करना है। 10 मिनट इतना करने के पश्चात आप क्या करेंगे? चुपचाप आराम से जगह में बैठेंगे या लेटेंगे और लेटने के बाद आप अपने हार्ट में इस तरह से हाथ रखेंगे, आपका दाहिना हाथ हार्ट के ऊपर, और कहेंगे, मैं अद्भुत गुणों का स्वामी हूँ, मेरी आत्मा शक्तिशाली है, आत्मबल से संपन्न, मेरे जीवन में खुशी, हंसी, आनंद और खुशी है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में खुशी भर दिया है। यह शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, जीवन खुशहाल। मुझे सिर्फ वही बात याद रहते हैं जो मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है, मेरे काम के हैं, मेरे व्यवसाय के लिए, मेरे स्वाध्याय के लिए है। मेरा मस्तिष्क अद्भुत है, वह स्वयं को ठीक कर लेता है। मेरा मस्तिष्क सामर्थ्यशाली है, वह मेरे पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देता है। मेरा मस्तिष्क अद्भुत शक्तिशाली है, वह मुझे अच्छा बना रहा है, वह मुझे सुखमय बना रहा है। जीवन में आनंद है, खुशी है। घर में सबको धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, मुझे भी धन्यवाद। इस तरह से आप संवाद करके 10 मिनट के लिए आप सो जाएंगे। आप सुबह शाम यानी सुबह और रात्रि में इसका प्रयोग करें। जो चिकित्सक का परामर्श दवा होगा उसको लेते रहिए और अन्य दुनिया भर की चीज़ों से आप अपना ध्यान हटा दीजिए। आप देखेंगे महीना भर में प्रयोग करते करते यदि आपका सही प्रयोग रहा तो आप बिल्कुल बहुत जल्द आराम हो जाएंगे और बहुत स्वस्थ रहेंगे और सुंदर रहेंगे और आनंदमयी रहेंगे। मित्र नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।